हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज है स्टोरी टाइम। आज मैं आपको बताऊंगा स्टोरी, वो भी अपनी लाइफ के बारे में। गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी चाइल्डहुड की स्टोरी, एक बहुत खतरनाक स्टोरी जिसमें मैं जेल जा चुका हूँ। तो गाइस, मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ कि जब हम छोटे थे, छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, तब हमारे पास अक्ल नहीं था। अभी भी है बट अभी थोड़ा कम है, बट है सही। तो उस टाइम हमारे पास अक्ल नहीं था, तो हमारे पास दिमाग नहीं था। तो हम कुछ भी चीजें लेते थे, पैसे हमें पता था बस ये पैसे हैं, ये मनी है, ये पैसे हैं, बस दुकान वाले को दो और चीज लेके आ जाओ, हमें ये पता था। बट हमें ये नहीं पता था कि ये 10 रुपए हैं, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, हमें ये चीज नहीं पता थी। हमें बस पता था कि ये पैसे दो, हमें चीज मिलेगी। और हमें अब्बू वाले बता देते थे कि भाई आप जब पैसे दोगे, इतने पैसे दोगे तो आपको रिटर्न में मिलेंगे ये चीज हमारे पास ब्रेन, इसमें दिमाग हमारा था ही नहीं। तो आपको पता है, जब ईद होती है या दिवाली होती है, तो आपके आपके बड़े आपको पैसे देते हैं। तो वैसे ही हमारा सीन हर बार होता है, हर हर साल हमें पैसे दिए जाते हैं ईदी में या हमारे दिवाली में। तो हमारे इस टाइम भी हमारी ईद आने वाली थी, मतलब कि दिवाली आने वाली थी। तो हमें लगा कि हमारे अब्बू पैसे देंगे। तो हमारे अब्बू ने थोड़ा ऐसे किया, पैसे जैसे होते हैं ना कि नकली पैसे जो चलते नहीं है दुकान पर, वैसे बस खिलौने की तरह होते हैं, लगते हैं पैसे हैं, बट बच्चे को तो लगेगा ये पैसे ही हैं। तो हमें लगा कि ये पैसे, हमारे अब्बू ने क्या किया, इतनी 500 वाली 10 चीजें होती है फुल साथ हमें दे दी। हमें कहा कि ये बहुत सारे पैसे हैं और इसमें बहुत सारी चीजें मिले। हमें भी लगा कि हम बच्चे थे, हमें लगा कि हम मासूम से बच्चे थे। हमें लगा कि हाँ, अब्बू ने पैसे दिए, ये चल जाएंगे। और अब्बू ने कहा बहुत चीजें आएंगी और पैसे भी हमें वापसी मिलेंगे। हम इतना खुश हो गए, हमने कहा हम चीज भी लेंगे, बहुत सारी चीज लेंगे, फिर भी हमें पैसे वापसी मिलेंगे। अब्बू ने हमारे ये कह दिया, हम भी बहुत खुश, मैं और मेरा भाई बहुत खुश हो गए। हमने कहा चलो अभी अब्बू ने दिए हैं तो हम जाके दुकान से कुछ लेकर आते हैं। हम बहुत खुश हुए, हम दिल खोल के जा रहे हैं, स्पीड में जा रहे हैं, मजे से जा रहे हैं। दुकान तक हम पहुंचे तो दुकान वाले से हमने सारी चीजें लेना शुरू कर दी। हमने कहा ये चीज दे दो। दुकान वाले को लगा कि हाँ, इनकी दिवाली है तो ये बहुत चीजें लेंगे बच्चे। हम बहुत सारी चीज हमने ले ली, शॉपर में पैक कराई। अब उन्होंने कहा पैसे दे दो। हमने ये जो नकली नोट होते हैं जो चलते नहीं, हमने वो नोट दे दिया। अब वो दुकान वाले ने जैसे ये नोट देखा तो उसको लगा कि ये बच्चे मेरे से होशियारी कर रहे हैं, मेरे से चीज लेके मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। ये चीज हमें नहीं पता था, हम तब मासूम थे। हमें लगा कि पैसे पैसे होते हैं, फिर वो नकली हो या असली हो, बस पैसे पैसे होते हैं, वो काम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, दुकान वाले ने क्या किया, हमारे दोनों के हाथ पकड़ लिए, मेरे और मेरे भाई के, सख्त से, क्योंकि हम बहुत छोटे थे तो हमारे हाथ भी बहुत छोटे थे। उन्होंने एक हाथ से दोनों हाथ पकड़ लिए। अब हम वहीं पर हमारे दोनों की पड़ गई और हमें वो, हमारा मुंह से डर गया। हमने क्या हो गया, अब तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, पैसे दिए और चीज ले रहे हैं, ये हाथ क्यों पकड़ के बैठा। वो कहता है, दुकान वाला कह रहा है कि तुमने पैसे मुझे नकली दिए हैं, तुम वो काम नहीं कर रहे, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मुझे पता है तुम ये चोरी करने आए हो, ये चीज या वो चीज। बट ये चीज हमें समझ में नहीं आई। हम कह रहे ये क्या कह रहा है, हमें पैसे दिए हैं, अभी हम हमारे ऊपर इंतजाम लगा रहा है, कह रहा है कि हमने चोरी की हुई है। बट ये हमें समझ बात नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा अब हम पुलिस को बुला रहे हैं। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, ये कह रहा था कि चोर है, हमने कहा हाँ, बस हम तो डर गए थे। बट जब जैसे उसने कहा कि पुलिस को बुला रहे हैं, तब हमारी इतनी फट गई और हम रोना शुरू हो गए। बच्चों को कहोगे तुम उनमें जूते मारोगे या पुलिस बुलाएंगे, तब तो बच्चा डर जाएगा। तो हम दोनों डर के हम रोना शुरू हो गए, इतना रो रहे हैं, फिर भी उस बंदे को नहीं परवाह हो रही, उसको कोई कुछ भी उसको असर नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि नहीं, मैं तुम दोनों को पुलिस में पकड़ाऊंगा और मैं जेल में डालूंगा, तब तक मुझे मैं चैन नहीं आएगा। और मैं तुम जैसे बच्चों को जानता हूँ क्या तुम करते हो, तुम बस बंदों को बेवकूफ बनाते हो। अब हमें ये चीज पता नहीं थी, बट हम रो रहे। उसने कॉल मिलाई, जब उस बंदे ने क्या किया, कॉल मिलाई, पुलिस वाले से बात की, हमारे सामने पुलिस वाले से बात की। हमारे वो कह रहे हैं कि ये दो बच्चे हैं, शैतान कर रहे हैं और ये बेवकूफ समझते हैं हमें, और ये नकली पैसे लेके आ जाए। हम फंस चुके इस बात पे, हम रो रहे हैं और हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी कि हम उस चीज से भाग सके। अब रो रहे हैं, रोते रोते हमारे, पता है पुलिस तो लेट आएगी, आपको ये चीज पता है। तो 10 मिनट हो गए, हम रो रहे हैं और वो हमें नहीं छोड़ रहे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हाथ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं, नहीं, बट वो हमारे टाइट पकड़ के बैठ गए। अब हम इतना रो रहे हैं, हम करें क्या। बट हमने क्या किया, फिर उस बंदे की, उस दुकान वाले के जो हाथ उसने पकड़ा, वो हमने उसको काटा, दांतों से हाथ काटा, फिर उसने हाथ से छोड़ा। फिर हम इतनी स्पीड से भागे हैं, इतनी स्पीड में भागे कि जब तक हम घर ना पहुंचे हमें चैन नहीं है। और उस दुकान वाले को पता नहीं था घर हमारा कहाँ है, 3 गली छोड़ के था, तब बहुत पुराना घर है, अब नहीं है वो।
बट 3 गली छोड़ गया था, उसको पता नहीं था। तो हम इतना तेज भागे उसको देखनी ही है। उसके बाद हम घर पहुंचे, हमें सांस ली, हम रोते रोते घर पहुंचे हैं। फिर हमारे अबू ने कहा क्या हुआ, सबको बताया। उनको लगा, उन्होंने हमें समझाया कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, बट उनकी भी गलती नहीं है, वो अपनी जगह पर सही थे और तुम अपनी जगह गलत, बट तुम्हें वो पता नहीं था। इस ओके, इसमें कोई बुरी बात नहीं। फिर हमें समझ आई कि नकली पैसे क्या होते हैं, असली पैसे क्या होते हैं। फिर दुकान वाले के पास हम 1 महीना गए ही नहीं, उस गली में ही नहीं गए, सच बताओ उस गली में नहीं गए। तो गाइस जेल जाते जाते हम बच चुके हैं। तो गाइस अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं एक न्यू स्टोरी में और न्यू वीडियो में। बस आपको 50 नहीं 20 लाइक्स करने, जस्ट 20 लाइक्स। बाय बाय।